हम लोग सुबह सुबह गंगा स्नान गढ़मुक्तेश्वर धाम पहुंच गए और थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा नदी के दर्शन भी हो जाएंगे। उस दिन काफ़ी रश था और सीढ़ी उतरते ही लो जी पहले दर्शन माता गंगा के हो गए हैं। और ब्रिज घाट भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ ब्रिज जा रहा है और घाट तो है ही है खैर गंगा स्नान के लिए, इसलिए ब्रिज घाट कहते हैं इसको। मिनी हरिद्वार भी है ये स्थान क्योंकि हरिद्वार की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है, तो इसलिए इसको मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। हम लोग घंटाघर की तरफ चल दिए क्योंकि मेन घाट वहीं पर ही है। उस दिन काफ़ी रश था क्योंकि काफ़ी लोग गंगा स्नान के लिए आसपास के इलाके से या लोकल जो भी हैं यूपी हरियाणा आसपास के जो भी हैं लोकल वो सब आए हुए थे। घंटाघर पर पहुंचने के बाद बिल्कुल जो फील आता है वो ऐसा आता है कि हरिद्वार ही पहुंच गए हैं शायद। उसके बाद हम सोचने लगे कि भाई स्नान करते हैं, उसके लिए कोई घाट की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आसपास कहाँ स्नान किया जा सकता है। तो घाट पर पहुंचकर देखा कि भाई वहाँ तो काफ़ी घाट के किनारे काफ़ी गंदे किए हुए हैं, पूजा पाठ कर माला और भी कई पूजा सामग्री का सामान काफ़ी बिखरा पड़ा था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम लोग गंगा के दूसरी तरफ नाव से जाकर वहाँ स्नान करेंगे। वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ घाट साफ़ होता है, तो उस तरफ हम लोग निकल लिए। नाव वाले काफ़ी मांगते हैं पैसा, लेकिन बार्गेनिंग करनी पड़ती है उनसे। तो बार्गेनिंग के बाद तो वहाँ बैठ गए। आने जाने का वो पूरा इसी में इंक्लूड करते हैं, पैसे में ले भी जाते हैं, फिर आप स्नान कर लेते हैं, उसके बाद वो छोड़ भी देते हैं वापस आकर, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पहले नाव को पूरा भरता है, सबको बैठाता है, दो दो करके तो ले जाता नहीं है कि भाई जब पूरी नाव का उसका पूरा भर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सारे श्रद्धालु, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो कुछ देर इंतज़ार के बाद फिर हम लोग गंगा के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल लिए। और गंगा बीच में काफ़ी गहरी है, यहाँ पर पानी का गहराव काफ़ी है, 10-12 फुट के करीब बताते हैं इसके बीच की गहराई है। और बीच में काफ़ी साफ़ पानी देखने को मिला, काफ़ी विशाल जगह है। गंगा के दूसरे किनारे पहुंचने के बाद गंगा में पवित्र डुबकी, गंगा स्नान के लिए पहले फैमिली के कुछ पहले 2 लोग गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम भी कार्तिक मास की डुबकी लगा लेते हैं। तो मैं भी पहुंच गया। जब आप कहीं जाते हैं तो स्वाभाविक है कुछ पिक्स वगैरह लेते हैं, कुछ वीडियोस भी बनाते हैं। गंगा की गोद में ऐसे ही होता है। पानी काफ़ी ठंडा, हमेशा ही रहता है गंगा का पानी।
काफ़ी ठंडक होती है। इसके साथ ठीक आएगा। कुछ पिक्स लेकर गंगा का पूजा अर्चना कर कर मैं भी पानी इतना ठंडा था, एक आध छींटे लगने से बड़ा मुश्किल लगता है। शुरू में जब आप पैदल चल के जाते हैं तो काफ़ी ठंडक महसूस होती है। जब ही लग रहा था। अगर एक डुबकी लगा लेते हैं तो उसके बाद आसान हो जाता है। शुरू में एक डुबकी तक ही थोड़ा सा ठंडक सी महसूस होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। फिर आप 5 डुबकी मारें या 7 डुबकी मारें या ज़्यादा भी पानी में रहेंगे तो ज़्यादा महसूस नहीं होता। काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। गंगा में तो खैर कभी भी स्नान करने जा सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास का जो ये पीरियड होता है, ये कुछ टाइम होता है, तो उसमें कहते हैं कि और भी बेहतर होता है। गंगा माता की पूजा करने के बाद पवित्र डुबकी लगाने पर काफ़ी मन को शांति मिलती है और काफ़ी तरोताज़गी महसूस होती है। गंगा जी का स्वच्छ पानी घंटाघर की तरफ तो थोड़ा सा पूजा पाठ के कारण काफ़ी थोड़ा सा गंदगी फैला रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ आकर काफ़ी साफ सुथरा पानी देखने को मिलता है। गंगा की पवित्र डुबकी शरीर को तो साफ करती है, धोती है, आत्मा के भी शुद्धि कर देती है। बाहर निकलकर थोड़ा सा वहाँ वेट कर वापस जाने के लिए हम बोट का इंतज़ार करने लगे। कई बार फ़ोन करते हैं, बोटिंग आ नहीं पाती उधर से, फिर आती है तो फिर उसके साथ बैठकर हम लोग वापसी की तरफ फिर एक और बार गंगा नदी का शानदार नज़ारा देखते हुए घंटाघर की तरफ वापस आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 5 किलोमीटर पीछे की तरफ पड़ता है। पहले ही पड़ जाता है, क्योंकि पहले गंगा नदी वहीं गंगा नदी मंदिर के पास और गढ़मुक्तेश्वर मंदिर के आसपास ही बहती थी। अब ये 5 किलोमीटर आ गया है। रास्ते में हमें गन्ने का रस और गन्ने के उस रस से गुड़ बनाने की एक कार्यशाला मिली। एक कैसे गुड़ बनाया जाता है ये भी जानने की एक बार को मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई गुड़ तो खाते हैं, लेकिन कैसे बनता है ये, कैसे इसको बनाया जाता है, वो देखने की भी एक इच्छा मन में होती है। तो हमने वहाँ गाड़ी लगाकर ये देखने की एक बार कोशिश की भाई कैसे बनता है, क्या कुछ होता है। तो वो काफ़ी प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है।
पहले गन्ने का रस आता है इसमें, 3 पॉन्ड बनाए हुए हैं उन्होंने छोटे छोटे। एक में गन्ने का रस आता है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में वो आगे बढ़ता है, दूसरे टब में जाता है। 3 टब होते हैं ये। दूसरे टब में कुछ केमिकल वगैरह मिलाकर फिर आगे वो और साफ़ किया जाता है गन्ने के रस को। फाइनली फिर ये गुड़ सॉफ्ट रूप में ये प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना थोड़ा सा गुड़ ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो मसाला और भी कई चीज़ों का होता है मिक्सचर, लेकिन यहाँ उसने फ्रेश निकाला हुआ था, बिना किसी मसाले के, बिना किसी और मिलावट के। तो वो चीज़ हमने भी वहाँ लेने का सोचा। गुड़ लेने के बाद उसके बाद गणमुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हम लोग। प्रांगण में कई मंदिर बने हुए हैं, माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, झारखंडेश्वर मंदिर और गणमुक्तेश्वर मंदिर, जिसके नाम से रखा गया है। गणों की मुक्ति भगवान शिव ने कराई थी अपने, जब नारद ने श्राप दिया था इन भगवान शिव के 2 गणों को, उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे यहाँ से भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देकर मुक्त कराया। ये प्रमुख गणमुक्तेश्वर मंदिर के गर्भगृह का दृश्य है। पूजा पाठ, भगवान की आरती, भगवान की वंदना सदैव यहाँ चलती रहती है। भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग यहाँ विराजमान है। बहुत बेहतर वंदना करते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद इसी प्रांगण में कई और मंदिर बने हैं, उनके भी दर्शन करेंगे।
गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का पहला। अब हम झारखंडेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं। बहुत ही कम लोग इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, या तो जानकारी नहीं है उनको, जानकारी का अभाव के कारण काफ़ी लोग कम देखने को मिलते हैं। झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग स्वयं परशुराम जी ने स्थापित किया है। प्रांगण में कई और शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं। अब हम झारखंडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और बस 2 कदम और चलकर झारखंडेश्वर महादेव जो कि परशुराम जी ने स्थापित किया है उसके दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भगवान शिव का। ये भी पेड़ उसी समय का बताया गया है, महाभारत कालीन। इसको भी काफ़ी संरक्षित रूप से रखा गया है। काफ़ी प्राचीन पेड़ देखने को मिल रहा है। जय शिव शंभो। झारखंडेश्वर महादेव मंदिर से वापसी आते हुए जो कि प्रांगण ये काफ़ी बड़ा है, इसमें कई प्राचीन कालीन महाभारत कालीन मंदिर बने हुए हैं। तो उनके दर्शन हम लोग करेंगे। ये माता मंदिर है, माता काली मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में स्थित है और बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा माता काली की। बहुत ही प्राचीन मंदिर, थोड़ी देख रेख की कमी मिली। इसके बाद नक्का कुआं आ गए हम लोग देखने के लिए। इसको नहुस कुंड भी कहते हैं। इस कुएं की गहराई कोई भी नहीं नाप सका अभी तक। ये गंगा नदी से मिला हुआ है नीचे। जब भी गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो यहाँ का बढ़ जाता है कुएं का, और जब घटता है तो ये भी घट जाता है। एक बार इस कुंड में कई लोग इसमें बह गए थे और वो गंगा नदी में पाए गए। तब से पता चलता है कि इसका स्थान है वो गंगा नदी से मिला हुआ है। ये गंगा मंदिर में पहुंच गए हैं, जिसके 108 सीढ़ियाँ हैं। रेनोवेशन के बाद इस सीढ़ियों के 184 सीढ़ियाँ रह गई है। 80 फुट ऊंचाई टीले पर बना हुआ है। पहले इसके सीढ़ियाँ चढ़ने पर आवाज़ भी आती थी पानी की, लेकिन इस दिन थोड़ा सा श्रद्धालु के होने के कारण आवाज़ का ज़्यादा हमें सुनाई नहीं दिया। रेनोवेशन के बाद भी बहुत कम ऐसा कुछ सुनने को मिला है। शायद एकांत में सुनेंगे तो शायद ये आवाज़ आ भी जाए। सीढ़ी से चलने पर पानी की बुलबुले जैसी कुछ आवाज़ आती है, पानी होने जैसा कुछ एहसास होता है।
फ़िलहाल हम 108 सीढ़ी कहते हैं वैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 84 सीढ़ियाँ रेनोवेशन के बाद उस पर चढ़कर मेन गर्भगृह गंगा मंदिर माता के दर्शन के लिए ऊपर की तरफ बढ़ चले। ये प्राचीन मंदिर, इसी मंदिर के सामने से कभी गंगा बहती थी और भगवान कृष्ण के कहने पर इसी मंदिर के बाहर जब गंगा बहती थी, उनके वहीं सारा कौरवों पांडवों के अंतिम संस्कार, पूजा पाठ जो भी था, उस कर्मकांड सब वहीं हुआ है, इसके किनारे पर ही। तब से ये जगह काफ़ी फेमस है, बहुत प्राचीन है, महाभारत कालीन है, काफ़ी महत्वपूर्ण गंगा माता मंदिर। एकमात्र मंदिर गढ़मुक्तेश्वर धाम। गढ़मुक्तेश्वर धाम मंदिर के ऊंचाई से कई और मंदिर जुड़े हुए हैं, जिसमें राम सीता मंदिर, सीताराम मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद रास्ते में आते हुए, लौटते हुए हमें उपले बनाते हुए एक लेडी दिखी, तो हमने भी कुछ उपले खरीद लिए, क्योंकि वहाँ के काफ़ी साफ़ शुद्ध